बांग्लादेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। ढाका की एक अदालत ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है। उन्हें मानवता के विरुद्ध अपराध का दोषी ठहराया गया और ये फैसला पिछले साल छात्रों के नेतृत्व में हुए विरोध पर घातक कार्रवाई का आदेश देने के मामले में आया है, जिसने उनकी सरकार को गिरा दिया था। और इस ऐतिहासिक और सनसनीखेज फैसले के बाद पूरे बांग्लादेश में तनाव का माहौल है। आइए विस्तार से जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्या थी हसीना पर कार्रवाई की वजह। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। बांग्लादेश की अदालत ने सोमवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है। उन्हें मानवता के विरुद्ध अपराधों का दोषी पाया गया। 78 वर्षीय हसीना को अदालत ने पहले ही भगोड़ा घोषित कर दिया था, क्योंकि वो अपनी सरकार गिरने के बाद देश छोड़कर चली गई थी। और ढाका में कड़ी सुरक्षा के बीच फैसला पढ़ते हुए न्यायाधिकरण ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष के बिना किसी संदेह के साबित कर दिया गया है कि पिछले साल 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच छात्रों के नेतृत्व वाले विशाल विरोध प्रदर्शनों पर घातक कार्रवाई के पीछे शेख हसीना का ही हाथ था। शेख हसीना पर मुख्य आरोप निहत्थे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल प्रयोग का आदेश देने, भड़काऊ बयान देने और ढाका तथा आसपास के क्षेत्रों में कई छात्रों की हत्या के लिए कार्रवाई को अधिकृत करने का था। इन अपराधों के लिए उन्हें मौत की सजा दी गई और इस फैसले की घोषणा से पहले और बाद में पूरे बांग्लादेश में सुरक्षा व्यवस्था बेहद तनावपूर्ण हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग ने रविवार सुबह से ही पूरे देश में 2 दिन के बंद की घोषणा कर दी थी, जिससे सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा। राजधानी ढाका में यातायात कम रहा और कुछ इलाकों में पटाखों के फटने की भी खबरें आई, जो फैसले पर अलग अलग प्रतिक्रियाओं को दर्शाती हैं। शेख हसीना के खिलाफ ये पूरा मामला पिछले साल जुलाई 2024 में शुरू हुए छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह से जुड़ा है। यह आंदोलन इतना विशाल और शक्तिशाली था कि अंततः शेख हसीना की सरकार के पतन का कारण बना। 5 अगस्त 2024 को हसीना की देश छोड़कर भागना पड़ा और उन्होंने भारत में शरण ली। उनके जाने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने उनके नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ और इस विद्रोह के दौरान हुई हिंसा की भयावहता का अंदाजा संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार जुलाई के विरोध प्रदर्शन के दौरान लगभग 1400 लोग मारे गए थे, जो हसीना सरकार की कार्रवाई की क्रूरता को दिखाता है। शेख हसीना अकेली नहीं है जिन पर मानवता के विरुद्ध अपराध के आरोप लगे हैं। उनके साथ साथ पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल